हाँ जी बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मुद्दा थोड़ा गंभीर है, किस माध्यम से बताया जाए, ये बताने में भी बड़ा संकोच होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30,000 पदों की मंजूरी दी है, अखबार में नोटिस दिया है, खबरें वायरल हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है, इसके बारे में अभी तक कहीं तक कन्फर्म नहीं हुआ है। जो सेंसिबल, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, जिनको रोजगार ढूंढते-ढूंढते 2025 खत्म हो गया, फिर वो थोड़ा-सा जुनून और थोड़ा-सा हौसला बटोर के 2026 में प्रवेश करेंगे और फिर वो हौसला ना टूटे, वो अपनी आखिरी हिम्मत तक कोशिश करेंगे। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इन 30,000 नई वैकेंसियों पर क्या ये मोहर सच है या गलत है? अपने आप में एक सवाल उठता है। वैसे तो खबरों के माध्यम से जो खबरें अखबार में आ रही है, देनी तो चाहिए सरकार को अपने पोर्टल पर, लेकिन ये खबरें अखबार के माध्यम से पहले पता लगती हैं। नए अध्यक्ष आए हैं, नए अध्यक्ष के आने से थोड़ी उथल-पुथल हुई है, लेकिन अगर ये खबरें सरकार के पोर्टल पर देखने को मिलें, उन पे कोई प्रक्रिया शुरू की जाए, सरकार कोई नोटिस अपनी तरफ से जारी करके बच्चों को ये हौसला दे कि जी 30,000 वैकेंसीज़ हम ला रहे हैं, 2000 चा 24,515 टीजीटी में ला रहे हैं और 6,216 पीजीटी में ला रहे हैं। रिक्त पद होने की वजह यही है कि 2022 से जिस तरीके से परीक्षाओं को लिया गया है, अब इतने पद सरकार के लिए खाली हो गए जिनको भरना बहुत ज़रूरी है। क्या ये प्रक्रिया 2026 में ये करेंगे? क्योंकि चुनाव सर के ऊपर हैं, ज़िम्मेदारियाँ तो नहीं, लेकिन कह लीजिए डर की तलवार इनके ऊपर भी है और बिहार जैसी चीज़ यहाँ पर करना शायद संभव भी नहीं है, 10-10 हज़ार रुपए घरों में देना। तो ये सहारा लेंगे परीक्षा कराने का, चाहे डर के सही, क्योंकि युवा है, वो सब कुछ देख रहा है, इस बार फैसला किया जाएगा, ठीक है? इस बार भाई 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा, इस बार तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये हमारी जवानी है, जो ये हमारा जोश है, अगर ये राशन खाते-खाते ही निकल गया, तो फिर किस बात की जवानी और किस बात का दिया हुआ ये जन्म, ये अपने आप में सवाल उठाता है। तो अगर कहीं भी ये बात सच है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन अभी सवाल उठ रहा है कि सर हमारा 2022 की जो परीक्षाएँ थी, टीजीटी की, वो अब तक नहीं हुई हैं। उनके बारे में क्या विचार है, उनका क्या स्टेटस है? उनकी खबरें भी अभी एग्ज़ैक्टली नहीं पता लगी है, लेकिन सुनने में आया है कि अप्रैल में वो परीक्षाएँ कराने की माँग की गई है। 2026 अप्रैल में जो आपकी 2021-22 की यूपी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा है, जिनको पहले स्थगित कर दिया गया था, जो पहले दिसंबर में होती हुई दिख रही थी, फिर उनको आगे खिसकाया गया, अब उनको अप्रैल में कर दिया गया है। इतनी खबर है, ठीक है? वहाँ से ना खिसकाई जाए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन सब के चलते हुए मैं आपको यही बोलूँगा, या तो आप लोग ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल की तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि उनकी परीक्षाएँ हो रही हैं, ठीक है? उनके पेपर प्री टायर 1 हो चुके हैं, टायर 2 की तैयारी चल रही है। डीट्रिपल का भी नोटिस आ ही गया है, तो उसकी भी पेपर आपका जल्दी होते हुए आपको देखने को मिलेगा। इस यूपी टीजीटी की तैयारी में भी आप लगे रहिए, क्योंकि उनके सहारे यही सही। थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि सालों पे साल गुज़र जाने से हौसला तो टूटता है, जज़्बा भी टूटता है और एक इंसान की ना एक डेडलाइन है मेहनत करने की, मैं इतने से इतने में ही मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान का पूरे टाइम मेहनत करना अपने आप में एक सवाल उठाता है कि भई ये संभव भी नहीं है। लेकिन एज़ अ अध्यापक, एज़ अ टीचर, एज़ अ कोच मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस भारत देश में आपने जन्म लिया है, उसमें से उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर आप लोग आ गए हैं। तो अब जो हो रहा है वो आपके हाथ में भी नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं। हम तो चाहते हैं भई इस देश में रोज़गार की बात हो, सरकार रोज़गार पर सवाल करे, रोज़गार पर डिबेट हो, रोज़गार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन यहाँ तो कोई बात ही नहीं हो पाती है। तो इन सब के चलते तहत यही आपसे कहूँगा कि थोड़ी बहुत पढ़ाई जारी रखिए, किसी और परीक्षा में भी तैयारी में एनरोल रहिए और अगर ये 30,000, क्योंकि प्रेशर के साथ ही वैकेंसीज़ दी जाएँगी, गवर्नमेंट के ऊपर इलेक्शन का प्रेशर आएगा, तो ये वैकेंसी देके पेपर कराने को भी सोचेंगे। तो उस समय ये लोग ये भी नहीं देखेंगे कि भाई जैसे एलटी ग्रेड में हुआ, आप लोगों को 2 महीना, ढाई महीना भी ढंग से नहीं मिला और पेपर ले लिया गया टायर 1 का। इन केस अगर ये होता है तो बच्चों पुरानी वैकेंसी और ये वैकेंसी मिलाकर भी कुछ किया जा सकता है। या उनको स्थगित करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि इनके साथ मिला के कुछ और प्लान कर रहे हो कि एक साथ मिला के भई वो वाली वैकेंसीज़ भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, एक साथ ही पेपर करा लेते हैं, पुरानी वैकेंसीज़ भी जोड़ के। तो मतलब कुछ भी खिचड़ी बन सकती है। बट उस समय खिचड़ी के टाइम पे ये ना हो कि आप लोग अरे हम तो अवेयर ही नहीं थे, हम तो चद्दर तान के सो रहे थे, हम तो सरकार को गाली ही देते रह गए। आलोचना करिए, लेकिन अपने ऊपर काम भी करते रहिए। तो अगर ये 30,000 की वैकेंसी की खबर जो कि 24,515 टीजीटी में और 6,216 पीजीटी में है, अगर ये सच होती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ इतनी भी ना आए तो टोटल मिला के 30,000 ना आए तो भाई 25,000 ही आ जाए।
ठीक है, 22,000 यहाँ मिल जाए, 3,000 यहाँ मिल जाए, वो भी हमारे लिए बहुत है, लेकिन जल्दी ही इनकी कोई सच्ची पुष्टि करिए अखबार के अलावा। वैसे तो चयन से सवाल पूछे गए हैं, चयन ने उसके बारे में जवाब भी दिया है। पूछा जाता है कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा एडेड कॉलेज में वर्तमान में टीजीटी एवं पीजीटी शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं। उन्होंने पूछा है शिक्षा मंत्री से, जी कितने पद रिक्त हैं। तो मंत्री जी कहते हैं जी हाँ, हम बात का आपका उत्तर देंगे। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त है। तो आंसर देने में तो उन्होंने वही डाटा कॉपी पेस्ट हुआ जो हमारा यहाँ पर चल रहा था। ठीक है जी। इसके बाद फिर सवाल करते हैं क्या सरकार उक्त पदों को भरने पर विचार करेगी, तो उन्होंने बोला जी हाँ। फिर उन्होंने पूछा है कि यदि नहीं तो क्यों, उन्होंने बोला प्रश्न ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता इसके ऊपर, तो है ना। उन्होंने कहा भाई हमने बता दिया तो इस पर प्रश्न ही नहीं उठता, हम हर बात का उत्तर दे तो रहे, प्रश्न किस बात का उठता। तो ये शिक्षा मंत्री की तरफ से आपके हर सवालों के जवाब भी मिलते आए हैं, ये सरकार की तरफ से है, ये अखबार की तरफ से है। तो इन्हीं 30,000 पदों की मंजूरी के लिए कोशिश यही है, और परीक्षाओं में भी एनरोल रहें। और अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश शिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत 2-3 या 4 घंटे की पढ़ाई ज़रूर रखें, क्योंकि अगर ये आवेदन आते हैं तो फिर परेशानी का जिक्र आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि समय अगर नहीं मिला तो। और पुरानी परीक्षा जो अप्रैल में होने वाली है उनको अप्रैल मानकर या मार्च एंड मानकर तैयारी जारी रखिए। इनमें अगर हम आपकी मदद कर सकते हैं तो एक मदद यही हो सकती है हमारी तरफ से, आप जब हमारे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर हमने 2021 में आपका एक यूपी टीजीटी का पेपर हुआ था, उसके सॉल्यूशन करा रखे हैं। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है, 31,000 बच्चे, 71,000 सॉरी, है ना, 71,000 के आसपास बच्चे इसे देख चुके हैं। और हमने बहुत अच्छे से इसके अंदर फ्री वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, पूरे पेपर को सॉल्व करा रखा है बच्चों। तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से इस पेपर को देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। पूरे आपके जो 120 125 क्वेश्चन जो भी आते हैं, ठीक है, 125 क्वेश्चंस है ना, जो भी आते हैं उन सबको बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से एक करके डिस्कशन में डाल रखा है। आपको ये वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, इसका नाम यूपी टीजीटी मैथ 2021 सॉल्यूशन है, और बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल्ड सॉल्यूशन है। इसके साथ साथ इस वीडियो में आप एक एलटी ग्रेड का एग्जाम है उसके अंदर भी आपका जो लेवल है परीक्षा का हल्का सा ऊपर जाता है टीजीटी से, लेकिन ठीक है, ये पेपर करने से भी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। तो इस पेपर को भी, यूपी एलटी ग्रेड का जो पेपर है इसको भी हमने पूरा करा रखा है, ठीक है, को भी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया करा रखा है। और इसके भी सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसको भी करीबन 50,000 के आसपास बच्चे देख चुके हैं, मतलब 1.25 लाख बच्चे इन दोनों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख चुके हैं। तो आप भी इन वीडियोस को देख लीजिए, थोड़ा सा पेपर का आइडिया बना रहेगा, एग्जैक्ट जो यूपी वालों ने यूपी टीजीटी और यूपी एलटी ग्रेड में पूछा है, तो वो आइडिया रहेगा आपका कि आपकी तैयारी बढ़िया रहे। इन केस आप साथ में हमारे साथ कुछ कोर्सेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, आप हमारे किसी भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जब हमारे, तो आप सबसे पहले एक दा कोच अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में, इस पर अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और इसके डाउनलोड करने के बाद एक काम और करेंगे आप, जब इस एप्लीकेशन को आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो जब आप यहाँ पर टीजीटी पीजीटी कैटेगरी में जाएंगे और उसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको 2 बैचेस मिलेंगे, यूपी टीजीटी 2025 कंप्लीट बैच, ठीक है, पूरा पूरा वीडियो बैच है आपके लिए कंप्लीट, और यूपी पीजीटी 2025 कंप्लीट बैच, जिनकी जो प्राइस है ये आपको 2,000 दिख रहा है, लेकिन कूपन कोड की वजह से, द कोच 500 की वजह से ये आपको मात्र 1,500 का मिलेगा, और कूपन कोड आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। और यूपी पीजीटी वाला बैच जो 2,500 का दिख रहा है आपको 2,000 का मिलेगा। जो बैच आपको ठीक लगे, अगर आपको लगता है आपके पास समय है और आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये बैच आपके लिए 1 साल के लिए है। बैच में आपको बोर्ड पीडीएफ, ग्रेजुएशन, पेपर सॉल्व, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चंस की सीरीज, प्रीवियस ईयर के नए क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, पूरा सिलेबस, बोर्ड पीडीएफ, सब चीज़ें यहाँ पर आपकी मिल रही होंगी। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रही होंगी। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि बैच में तभी एनरोल लीजिए कि आप पढ़ना चाहें, है ना, उसे ऐसे लेकर खाली छोड़ देना बेवकूफ़ी है। आपका ये समय खराब ना रहे, थोड़ा एनरोल रहें। 1,500 रुपये साल भर की धनराशि खर्च कर आप, यानी करीबन करीबन प्रति माह आपको करीबन करीबन 120 रुपये पड़े, 12 बारी में 144, हाँ 120 रुपये महीने की तैयारी से आपके पास ये बैच आ जाएगा, और साल भर के लिए आपके पास बैच रहेगा, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो और आप अब यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। और इन्हीं के साथ यही बोलूँगा भाई, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना बैच, अगर आपको एनरोल करना हो। और इन सब के साथ यही बोलूँगा कि अगर हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन सरकार अखबार कटिंग से ज़्यादा
हमें ऑफ़िशियली बताएँ, उसकी प्रक्रिया को शुरू करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? तब तक के लिए थोड़े से गमगीन दिनों से बाहर निकलते हैं और नए साल में प्रवेश करते हैं। अपने अंदर के उस व्यक्ति को जगाने की कोशिश करिए, जिसने आपको यहाँ तक हौसला दिया। थोड़ा-सा समय और बोलना फिर मैं कहूँगा बड़ा आसान, लेकिन जिस पर बीतता है, वो अपने आप में बहुत तकलीफ़ वाली बात होती है। लेकिन ये सब गमों की शाम ढलेगी और एक दिन फिर से आपके हक का एकदम गरजता और बरसता शानदार आसमां। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्मः। जय हिंद।